आप जानते हो कि जैसे ये यूनिवर्स हमें सही रास्ते पर चलने पर कुछ कीमती संकेत देता है, तो ठीक वैसे ही गलत रास्ते पर चलने से रोकने के लिए हमें वार्निंग या चेतावनी भी देता है। जो इसके इशारे को समझ गया ठीक, वह बच जाएगा, और जो नहीं समझा वह इसके परिणामों को जरूर भुगतेगा ही। इसमें भी कोई शक नहीं है। इसलिए आज जानेंगे यूनिवर्स की कुछ कीमती चेतावनियों के बारे में, जो हमें अक्सर मिलती ही रहती है, और साथ ही इन चेतावनियों से खुद को बचाने का तरीका भी। इसलिए अब अगर यूनिवर्स की सबसे पहली चेतावनी की बात करें, तो अगर आप अपने आप को हमेशा ही थका हुआ महसूस करते हैं, भले ही आप कितना भी कुछ अपने आप को एनर्जी से फुल रखना चाहें, या भले ही आप कितने ही घंटे क्यों ना सो लें, या भले ही आप कितना ही एनर्जी देने वाला फूड क्यों ना खा लें, लेकिन फिर भी आप खुद को थका हुआ ही महसूस कर रहे हैं, तो इसका मतलब यही है कि आप कुछ ऐसा गलत कर रहे हैं जो शायद आपको अभी पता भी नहीं है। जैसे हो सकता है कि आप अपने दिमाग में केवल निगेटिव विचारों को ही सोच रहे हो, या हो सकता है कि आप अपना फोकस जाने अनजाने ही उन चीजों पर लगाकर रखे हैं जो चीजें आपके पास नहीं है। क्योंकि जब किसी का माइंड पूरी तरह से निगेटिव हो जाता है, तो वह इंसान की सारी एनर्जी खुद पे खुद ही खा जाता है। क्योंकि एक नेगेटिव विचार आपको किसी भी तरह की एनर्जी नहीं देता है, बल्कि आपके पास जो पहले से ही एनर्जी होती है उसको भी यूज कर लेता है। और इसी कारण से कोई खुद को हमेशा ही थका हुआ महसूस तब तक करता ही रहता है जब तक वह खुद को पॉजिटिव विचार नहीं दे देता है। इसलिए जब आपको लगे कि आप सब कुछ करते हुए भी थके हुए ही हैं, तो आपको अपनी सोच विचार करने की आदत को तुरंत के तुरंत ही एग्जामिन करने की जरूरत है। और जब आप ऐसा करोगे तो आपको इसके ज्यादातर दो ही रीजन मिलेंगे कि या तो आप नेगेटिव सोच रहे हैं, या आपके पास कोई टारगेट या गोल ही नहीं है जो आपको एनर्जी से फुल रख सके। क्योंकि जब किसी के पास कोई कीमती गोल होता है, तो यह यूनिवर्स उसको खुद ही उतनी एनर्जी दे देता है जितनी एनर्जी से वह अपने गोल को पूरा कर सके। आपको अगर यकीन नहीं आता तो आप इसको एक बार आजमा कर तो देख ही सकते हैं। उसमें क्या जाता है, जिसमें बस आपको कुछ अपने लिए सेट करना होता है, और फिर देखिए कि आपकी एनर्जी में तुरंत के तुरंत ही क्या अंतर आता है। और अब अगर यूनिवर्स की दूसरी चेतावनी की बात करें, तो अगर आप अपना इंटरेस्ट या फोकस उन चीजों से खो रहे हैं जिनको आप वाकई में पसंद करते हैं, या जिन चीजों को आप पाना चाहते हैं या लाइफ में करना चाहते हैं, तो आप समझ सकते हैं कि आप एक गलत रास्ते पर जा रहे हैं। और ये आपके लिए यूनिवर्स की एक चेतावनी है। वजह चाहे जो भी रही हो, आपका इंटरेस्ट आपकी पसंद की चीजों से खोना बहुत ही गलत है। और ऐसा ज्यादातर तभी होता है जब हम अपना गोल पूरी तरह से भूल जाते हैं। और जब कोई अपना गोल ही भूल जाता है, तो उसका माइंड धीरे धीरे उसका ध्यान कीमती चीजों से हटाकर उन चीजों पर लगाना शुरू कर देता है जो उसको और भी ज्यादा लॉस्ट फील कराएंगी। जिससे बचने का सबसे बेहतरीन तरीका यही है कि आप फिर से खुद को अपने गोल्स को याद दिलाएं, और ऐसा करते ही आपका इंटरेस्ट फिर से उन चीजों की ओर जाने लगेगा जिनको आप वाकई में पसंद करते हैं। और अब अगर यूनिवर्स की तीसरी चेतावनी की बात करें, तो अगर आपको लाइफ में कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है, तो यह भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम किसी के लिए होती है, और साथ ही यूनिवर्स की चेतावनी भी। क्योंकि जब किसी के साथ ऐसा होता है, तो इसका मतलब साफ ही होता है कि आप अपने दिल या अंतर आत्मा की आवाज को अनसुना कर रहे हैं, और खुद को उन चीजों में जाने अनजाने ही बिजी किए हुए हैं जो आपके लिए ज्यादा मायने नहीं रखती है। और जब कोई फालतू की चीजों में अपना टाइम बर्बाद करता है, तो उसके अंदर एक तरह की गिल्ट की भावना दिन पे दिन बढ़ती ही जाती है। और धीरे धीरे ऐसा इंसान पहले अच्छी चीजों से, और फिर धीरे धीरे बुरी क्या हर तरह की चीजों से अपना इंटरेस्ट खोने लगता है, और पूरी तरह से बेमतलबी परेशान रहने लगता है। इसलिए आपको फिर से चीजों के बारे में अच्छा फील करने के लिए अपना फोकस उन्हीं चीजों पर लगाने की जरूरत होती है जिनको आप कीमती और जरूरी समझते हैं। तभी आप इस तरह की चीजों से खुद को बचा पाने में पूरी तरह से कामयाब रहेंगे। और अब अगर यूनिवर्स की चौथी चेतावनी की बात करें, तो अगर आप या तो अपने मन ही मन खुद से यह सोच सोच कर लड़ते रहते हैं कि आपने क्या गलत किया और क्यों किया, या दूसरों से छोटी छोटी बातों पर लड़ते रहते हैं जिसकी कोई जरूरत भी नहीं थी, तो यह भी आपके लिए यूनिवर्स की एक चेतावनी होती है कि आप गलत रास्ते पर जा रहे हैं। और अगर आप इसी रास्ते पर चलते रहे, तो आपको इसके रिजल्ट भी बड़े ही चौंकाने वाले, थर्ड क्लास मतलब बिल्कुल घटिया मिलने वाले हैं। इसलिए यूनिवर्स के इस इशारे को समझो, और जितना जल्दी हो सके अपने मन में चलने वाले इस ब्लेम गेम को खत्म करो, और साथ ही दूसरों से भी छोटी छोटी बातों पर लड़ना बंद करो। क्योंकि आप दूसरों से अपना मनचाहा काम उनसे लड़कर नहीं करा सकते हैं, और ना ही कोई किसी की मर्जी से कभी बदलता है। हाँ, लेकिन वह बात दूसरी है कि अगर आप खुद को ही बदल ले, तो लोग इस चीज को देखकर जरूर बदलना शुरू कर देते हैं।
और फिर इससे वही काम बड़ी आसानी से हो जाता है जो काम किसी से लड़कर भी नहीं किया जा सकता है। और अब अगर यूनिवर्स की 5वीं चेतावनी की बात करें तो अगर आप खुद को ज्यादा समय के लिए पास्ट में ही बिजी रखते हैं, भले ही वह कितना ही बुरा या अच्छा क्यों ना रहा हो, तो यह भी आपकी लाइफ की ग्रोथ को पूरी तरह से स्टॉप करने का ही काम करता है। और यही यूनिवर्स की चेतावनी भी आपके लिए है, क्योंकि अगर आप अपने पास्ट से बाहर नहीं आते हैं तो यह आदत आपके लिए आने वाले समय में मुसीबतों का ही कारण बनेगी। क्योंकि हमेशा ही पास्ट की बात करना और उसको ही सोचते रहना आपको अभी वर्तमान की और फ्यूचर की योजनाओं पर ध्यान ही केंद्रित नहीं करने देता है। और इंसान को बहुत ही जल्द या तो यह लगने लगता है कि उसका गोल्डन टाइम जा चुका है, या उसको यह लगने लगता है कि उसकी जिंदगी में शायद कुछ अच्छा है ही नहीं, क्योंकि जब अब तक कुछ अच्छा नहीं हुआ तो आगे भी क्या होगा। और इंसान इन दोनों ही हालत में अपने लिए मुसीबतें खड़ी करना शुरू कर देता है, जिससे बचने के लिए आपको अपने पास्ट को पास्ट में ही छोड़ देने की जरूरत है। इसलिए आपको केवल प्रेजेंट और फ्यूचर में ही खुद को बिजी रखना सीखना चाहिए। और अब अगर यूनिवर्स की 6ठी चेतावनी की बात करें तो अगर आपको कभी लगता है या बहुत बार लगता है कि आपकी लाइफ में सब कुछ गलत हो रहा है, जैसे आपको अपनी बॉडी में बेमतलब ही अचानक किसी जगह पर पेन महसूस होता है, या आपको बार बार ही कोई बीमारी हो जाए, तो आपको जानकर हैरानी होगी बहुत बार ये बॉडी के पेन और छोटी मोटी बीमारियां हमें केवल इस यूनिवर्स की चेतावनी देने का ही काम करती है कि हम कुछ ऐसा गलत कर रहे हैं जो हमें नहीं करना चाहिए, जो कि पर्सन टू पर्सन ही डिपेंड करता है कि वह खुद के लिए क्या गलत कर रहा है, जिसको बहुत बार आपको खुद ही अपने अंदर खोजना होता है, जो कि जरा सा शांति से खोजने पर मिल भी जाते हैं, जिसमें आप खुद से एक सवाल पूछ सकते हैं कि आप ऐसा क्या गलत कर रहे हैं। और अगर आप खुद से ही मिलने वाले शुरू के 10 उत्तरों को लिख लेते हैं तो आपको उसमें ही खुद की प्रॉब्लम बड़ी ही आसानी से मिल जाएगी। और जब किसी को प्रॉब्लम मिल जाती है तो फिर उसका इलाज करना बहुत ही आसान हो जाता है, क्योंकि प्रॉब्लम का होना बुरा नहीं होता है, बल्कि कौन सी प्रॉब्लम अभी हमें है उसका हमें पता ना होना ही मुसीबत होती है। और अब अगर यूनिवर्स की 7वीं चेतावनी की बात करें तो अगर आप अचानक से ही कहीं गिर जाते हैं या किसी चीज से टकरा जाते हैं या घर से निकलते वक्त कोई जरूरी चीज लेना भूल जाते हैं, तो बहुत बार यह भी इसी बात का संकेत होता है कि आप अभी जो कुछ भी करने के लिए जा रहे हैं वह आपका काम शायद पूरा नहीं होगा, या उसको पूरा करने में आपको बहुत सी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। जिसमें से अगर मैं अपने एक एक्सपीरियंस की बात करूं तो जब भी मैं कोई जरूरी चीज घर से बाहर जाते वक्त अगर घर पर ही भूल जाता हूं, भले ही मुझे घर से निकलते ही वह चीज याद क्यों ना आ जाए कि मैं कोई जरूरी चीज लेना भूल गया हूं, और मैं उस चीज को वापस ले भी लूं, तो भी वह काम आज तक उस दिन कभी भी पूरा नहीं हुआ जो मुझे उस दिन पूरा करना था, भले ही वह कितना ही छोटा सा काम क्यों ना रहा हो। इसलिए अब भी अगर मैं कुछ भी घर से निकलते वक्त भूल जाता हूँ तो मैं पहले ही समझ जाता हूँ कि यह काम पूरा नहीं होगा, लेकिन फिर भी हमेशा की तरह मैं इस संकेत को झूठा साबित करने के लिए उस काम को करने की कोशिश कभी कभी जरूर करता हूँ, जब मेरा मन इस यूनिवर्स को ही चैलेंज करने का होता है। लेकिन अफसोस अभी तक हर बार यह यूनिवर्स ही जीता है, मैं एक बार भी नहीं जीता हूँ। लेकिन फिर भी मुझे इस बात की खुशी ही होती है कि ये यूनिवर्स हमेशा ही सही चेतावनी मुझे देता है। और ऐसे ही आपका भी कोई स्पेशल क्लू हो सकता है जिसके जरिए यूनिवर्स आपको भी बार बार वार्न करता होगा, जो आज की लिस्ट में ना हो। अगर आप सभी के साथ शेयर करना चाहते हैं तो आप लिखकर शेयर कर सकते हैं, जिससे सभी को पता चल सके कि और कौन कौन से तरीके यूनिवर्स चेतावनी के रूप में हम सभी को वार्न करने के लिए यूज करता है।